कालिंदी तट विपिन संगीत तरवो मुदा धीर नारी वदन कमल स्वज मधुप रमा शंभु ब्रह्मा मोरा पति गणेशा चित पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे भुजे स्वयं वेणु शिरसि क्षितिपीठं दधितटे दुकुलं मित्राते सह चरिकटाक्षं विधन्ते सदा श्रीमद्वृन्दावन वसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महाबोधिस्थिरे कनक रुचिरे नीलशिखरे वसन्त्रासान्दाचर बलभद्रेण बलिना सुभद्रा मदस्य सकल सुरसेवावसरदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे
जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु कृपा पारवार सजल जलद श्रेणी रुचिरो रमावाणी रामा स्फुरद मलपंके रूपमुखा सुरेंद्र राजा श्रुति गणशिखा गीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे रथारूढ गच्छन्ति मिलितं भूदेव पटले स्तुति प्रादुर्भावं प्रति पदमुपार्कण्य सदया दया सिंधु बंधु सकल जगता सुंदर सुतया जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे परम ब्रह्म पीड़ा कुवलय दलो पुल्ला नयनो निवासी मिलादो निचर चरणं शिरसि रसानंदी राधा सरस वपुरा लिंगन सुखो Oh
जगन्नाथ स्वामी नयन पतगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पतगामी भवतु मे नवयाचे राजं नच कनकमणिक विभवम् नयाते हम रम्या सकल जन काम्य वरवधुम् सदा काले काले क्रमश पतिना गीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पतगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पतगामी भवतु मे हरे तुम संसारादृत तरम तारम सूरपते हो हरं त्वं पापानाविक तिम परं यादवपते अहो दीननाथे निहित चरणों निश्चितमीदम् जगन्नाथ स्वामी नयन पतगामी भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पतगामी भवतु मे जगन्नाथाष्टकं पुण्यं य पठेत् प्रयतः शुचि सर्वपाप विशुद्धात्मा विष्णुलोकं स गच्छति। श्री जगन्नाथाष्टकं की जगन्नाथ बलदेव
सुभद्रा माई की जय। भगवान जगन्नाथ कभी कभी कालिंदी नदी के तटों पर समस्त कुंजों में संगीत वादन करते हुए, बजाते हुए और गाते हुए संगीतात्मक मधुर ध्वनि उत्पन्न करते हैं। वे ग्वालीन ब्रज बालिकाओं के कमल सदृश मुखों के अमृत रस का आस्वादन करते हुए महान हर्षोल्लास का अनुभव करते हुए एक भौरे के समान है। उनके चरण कमल लक्ष्मी जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, इंद्र एवं गणेश जी जैसे महान व्यक्तियों द्वारा पूजे जाते हैं। कृपया ब्रह्मांड के वे स्वामी मुझे भी दृष्टिगोचर हो जाए। अपने बाएं हाथ में वे एक बांसुरी धारण किए रहते हैं। अपने शीश पर एक मोर पंख, अपने कुल्हों के चारों ओर एक उत्तम सिल्क का वस्त्र। अपने नेत्रों के कानों से वे अपने प्रिय साथियों पर तिरछी नजरों से दृष्टिपात करते हैं। वे श्री वृंदावन में रहते हुए जो लीलाएं करते हैं उन्हें वे अत्यधिक प्रिय हैं। कृपया ब्रह्मांड के वे स्वामी मुझे भी दृष्टिगोचर हो जाए। महान समुद्र के तट पर एक विशाल महल है जो स्वर्ण की कांति से चमकता है और जिसके शिखर पर एक ऊंची मंदिर की मीनार है जो एक चमकदार नीले नीलमणि या नीलम जैसे पर्वत के समान प्रतीत होती है। उनके अंदर वास करते हुए भगवान जगन्नाथ अपने महान भाई बलभद्र और उन दोनों के मध्य उनकी बहन सुभद्रा के साथ विभिन्न भक्ति कार्य संपन्न करने का समस्त दैवी आत्माओं को सेवाओं अवसर प्रदान करते हैं। ब्रह्मांड के वे स्वामी मुझे भी दृष्टिगत हो जाए। वे अहेतु की कृपा के अथाह सागर हैं और उनका सुंदर वर्ण काले गहरे वर्षा के बादलों के झुंड के समान है। वे अपनी प्रेयसी देवी लक्ष्मी द्वारा दिए गए कठोर दंड या कटु आलोचना के स्नेहपूर्ण शब्द सुनकर अत्यधिक सुख आनंद प्राप्त करते हैं। उनका मुख एक बेदाग दोष रहित पूर्ण खिले हुए कमल के पुष्प के समान है। वे श्रेष्ठ देवी देवताओं एवं साधु संतों द्वारा पूजे जाते हैं और उनका चरित्र व उनके कार्यकलाप सर्वोच्च मूर्तिमान उपनिषदों द्वारा गीत रूप में गाकर महिमान्वित किए जाते हैं। कृपया ब्रह्मांड के वे स्वामी मुझे भी दृष्टिगोचर हो। जैसे ही भगवान अपनी रथ यात्रा के रथ पर चढ़ते हैं और सड़क पर जुलूस के रूप में आगे बढ़ते हैं, वहां संत ब्राह्मणों की विशाल सभा द्वारा गाए गए गीतों और जोर से की गई प्रार्थनाओं का निरंतर उच्चारण चलता रहता है। उनकी स्तुति मंत्र सुनकर भगवान जगन्नाथ अनुकूल रूप से उनकी ओर झुक जाएंगे। वे दया के सागर हैं और समस्त लोगों के सच्चे मित्र हैं। ब्रह्मांड के वे स्वामी अपनी संगिनी लक्ष्मी जी सहित जिनका जन्म मृत्यु के सागर से हुआ था, कृपया मुझे दृष्टिगोचर हो। वे परब्रह्म परम आध्यात्मिक वास्तविकता या सत्य के शीश पर अलंकृत आभूषण है। उनके नेत्र नीले कमल पुष्प भी कनिकाओं के समान है और वे नीलाचल मंदिर में वास करते हैं जो एक नीलमणि पर्वत के सदृश प्रतीत होता है। उनके चरण कमल भगवान अनंत देव के शीश पर रखे हुए हैं। वे दिव्य प्रेममयी अमृत रसों की धारा से भाव विवल हैं और वे केवल श्रीमती राधा रानी के समधुर चित्ताकर्षक दिव्य रूप के आलिंगन द्वारा ही प्रसन्न होते हैं। ब्रह्मांड के वे स्वामी कृपया मुझे भी दृष्टिगोचर हो। मैं निश्चय ही एक राज्य प्राप्त करने के लिए प्रार्थना नहीं करता हूँ, न ही स्वर्ण रत्न माणिक्य और धन संपत्ति के लिए। मैं एक सुशील एवं सुंदर पत्नी नहीं मांगता हूँ जिसको पाने की सभी साधारण मनुष्य अभिलाषा करते हैं। मैं तो केवल ब्रह्मांड के उस स्वामी के लिए प्रार्थना करता हूँ जिसकी महिमा भगवान शिव द्वारा युगों युगों से गाई जा रही है। वे कृपया मुझे दृष्टिगोचर हों। हे देवी देवताओं के स्वामी, कृपया शीघ्र ही इस व्यर्थ निरर्थक भौतिक अस्तित्व को दूर ले जाइए जिसमें मैं फंसा हुआ जी रहा हूँ।
हे यदुओं के स्वामी, कृपया मेरे पाप पूर्ण कार्यों के फलों के असीमित संग्रह को नष्ट कर दीजिए। ओहो, यह निश्चित है कि भगवान जगन्नाथ अपने चरण कमल का आशीर्वाद उन लोगों को प्रदान करते हैं जो स्वयं को विनम्र व असहाय अनुभव करते हैं। ब्रह्मांड के वे स्वामी, कृपया मुझे दृष्टिगोचर हो। उस आत्मनियंत्रित एवं गुणवान व सद्गुणी व्यक्ति जो भगवान जगन्नाथ जी को महिमान्वित करने वाले इन 8 श्लोकों का गान करता है, वह सभी पापों से मुक्त हो जाता है। उसके समस्त पाप धुल जाते हैं और वह उचित रीति द्वारा स्वतः ही भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त होता है। जगन्नाथ अष्टकम की